ब्रेकफास्ट टेबल वाला साइड है। इसके बाद ये वाला पहले स्कर्टिंग बनाया जाता है ताकि जो पानी वगैरह अगर कभी देखोगे तो यहाँ पे 25 साढ़े 25 इंच का जो है ना दोस्तों, ऐसा करने से क्या होता है कि आप जब ऊपर वाले कैबिनेट यहाँ पे, जो आपको तीसरी बात ध्यान रखनी है स्ट्रक्चर में, वो सिंक्स वाले रिलेटेड पॉइंट है। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। दोस्तों हमारा यहाँ पे एक मॉड्यूलर किचन का सेमी मॉड्यूलर स्ट्रक्चर बनके तैयार हुआ है। अब इस किचन के अंदर बेसिकली आप लोगों के काफ़ी डाउट रहते हैं कि आखिर मार्बल स्ट्रक्चर के लिए स्टैंडर्ड जो डायमेंशंस रहती है वो क्या क्या लेनी चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको लाइव सारी जो डायमेंशंस होती है, चाहे वो नीचे का डायमेंशन हो, काउंटर का डायमेंशन हो, टाइल्स का हो, या फिर ये पार्टीशन के बीच में कितना डिस्टेंस दिया हुआ है वो हो, वो सारा डिस्कस करेंगे। साथ ही आपको मैं ये भी बताऊंगा कि किस तरह से आप मार्बल स्ट्रक्चर की जो ड्राइंग रहती है, डिज़ाइन रहती है, उसको रीड करके अच्छे से अपना मार्बल स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हो। दोस्तों मार्बल स्ट्रक्चर वाली जो किचन रहती है वो 100% टर्माइट प्रूफ रहती है, वाटर प्रूफ रहती है और ड्यूरेबल रहती है। अगर आप अपने किचन को तैयार कर रहे हैं, उसमें वुडन कैबिनेट को अवॉइड करना चाहते हैं, तो आप इस तरह का मार्बल स्ट्रक्चर पूरा बनवा सकते हैं, उसको पेंट करवा सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा कि आपकी किचन लाइफ लॉन्ग ड्यूरेबल रहेगी। इसके अंदर सारे मॉड्यूलर फिटिंग्स भी हम आगे चल के लगाएंगे, उसका कंप्लीट टूर मैं बाद में लेके आऊँगा। आज हम एक बार स्टैंडर्ड डायमेंशन की पूरी वीडियो देख लेते हैं। सब्सक्राइब कीजिए जीएम फर्नीचर चैनल को मॉड्यूलर किचन पर लेटेस्ट वीडियोस के लिए और कांटेक्ट कीजिए ऑनलाइन किचन डिजाइनिंग सर्विसेज के लिए। दोस्तों ये वाला जो किचन है, इसके अंदर पहले स्पेस प्लानिंग की गई है। इसका जो साइड है ये ब्रेकफास्ट टेबल वाला साइड है। इसके बाद ये वाला जो है दोस्तों, ये कुकिंग साइड हमारा है, और ये वाला साइड हमारा जो है वो अप्लायंसेज और सिंक वगैरह काम में लेने के लिए बनाया गया है, क्लीनिंग जोन जिसको बोलते हैं। अब अपन एक एक करके स्टैंडर्ड डायमेंशन समझ लेते हैं। पहले मैं आपको काउंटर के नीचे किस तरह से डायमेंशन दी गई वो दिखा देता हूँ। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको स्ट्रक्चर के लिए जो बॉटम में बनाया जाता है, ये पहले स्कर्टिंग बनाया जाता है ताकि जो पानी वगैरह अगर कभी किचन में फैल जाए तो पूरा कैबिनेट को खराब ना करे, ड्रॉर्स के अंदर ना जाए। इसको आप 2 इंच तक का ले सकते हो। स्कर्टिंग बनाने का रीज़न ये भी रहता है कि हमें लेग स्पेस प्रॉपर मिल जाता है। इसको आप 1.5 इंच भी ले सकते हो और चाहे तो उसको 3 इंच भी ले सकते हैं, लेकिन 2 इंच एक स्टैंडर्ड बढ़िया डायमेंशन रहती है। इसके बाद अगर इसकी गहराई की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे 23 इंचेस का गहराई हमने लिया हुआ है यहाँ पे। इसको आप 24 इंचेस तक भी ले सकते हो और 22 भी प्लान कर सकते हो, अपने यहाँ जगह मिल रही है उस हिसाब से। 22 में भी आपके आराम से जो ड्रॉर्स वगैरह लगने वाली रहती है, इस किचन के अंदर जो ड्रॉर्स लगेगी वो आराम से आ जाती है। अब दोस्तों अगर इसकी हाइट की बात करें तो यहाँ पे आपको जो क्लियर हाइट चाहिए, मतलब स्टोरेज बनाने के लिए या कैबिनेट बनाने के लिए, वो आपको मिनिमम 28 इंचेस चाहिए रहती है। ये आप यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे हमने ये 28 इंचेस का हाइट यहाँ पे लिया हुआ है, जो कि किचन के अंदर स्टैंडर्ड रहता है। दोस्तों इसके बाद अगर बात करें अपन कि हमारा जो टोटल काउंटर टॉप का हाइट है, मतलब फ्लोर से, फाइनल फ्लोर से अगर अपन काउंटर टॉप की बात करें तो यहाँ पे हमने 34 इंचेस लिया हुआ है, क्योंकि जो यूज़र है उनकी हाइट अच्छी थी, 5 फीट 4 इंच के आसपास की है, तो वहाँ 34 लिया हुआ है। अगर आपकी हाइट कम है तो आप इसको 33 भी ले सकते हो, 32 इंचेस भी ले सकते हो, लेकिन आप कोशिश करें कि 32 से लेकर 36 के बीच में लें, इससे ऊपर नीचे ना लें। अगर आपकी हाइट के अनुसार आप एडजस्टमेंट कर सकते हो। दोस्तों अगर काउंटर टॉप की विड्थ की बात करें तो अगर आप कुकिंग साइड की बात करें तो यहाँ पे जो हमने डायमेंशन लिया हुआ है दोस्तों, वो हमने यहाँ पे 27 इंचेस का लिया हुआ है, जो हमें चौड़ाई लेनी चाहिए किचन कुक टॉप की। अगर अपन बात करें सिंक साइड की, यानी कि अदर साइड की, तो उसको हम थोड़ा सा कम चौड़ा भी ले सकते हैं। यहाँ पे देखा, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 25 साढ़े 25 इंच का जो है ना, वो हमने यहाँ पे काउंटर टॉप की चौड़ाई ली हुई है। इस साइड आप थोड़ा कम भी ले सकते हो, चाहो तो बराबर भी ले सकते हो, ये अपनी चॉइस रहती है, लेकिन आपको 24 से लेकर के 30 इंचेस के बीच में रखना चाहिए। 24 से 27 सबसे परफेक्ट बैठता है। दोस्तों इसके बाद जो हाइट हम देखने वाले हैं वो ये बैकस्प्लेश टाइल की देखने वाले हैं, जो टाइल्स लगाई जाती है ताकि आप जब जैसे कुकिंग कर रहे हैं तो कुछ भी तेल वगैरह चिकनाई रहती है, वो अगर दीवार के जाके अड़ती है तो दीवार गंदी ना हो, उसके लिए इस तरह की टाइल जो है आपको किचन में काम में लेनी चाहिए। इसकी जो हाइट रहती है दोस्तों वो 24 इंचेस हमें लेनी चाहिए, मैक्सिमम 2 फीट तक हम यहाँ पे इसको प्लान कर सकते हैं। दोस्तों ऐसा करने से क्या होता है कि आप जब ऊपर वाले कैबिनेट यहाँ पे प्लान करेंगे, जो भी स्टोरेज प्लान करेंगे, वो आप इजीली एक्सेस कर पाएंगे। अगर इसकी हाइट हम बहुत ज़्यादा रख देते हैं या बहुत कम रख देते हैं तो हमें दिक्कत आती है। अगर कम रख देंगे तो हमारा जो सिर है वो टकरा सकता है, और अगर बहुत ज़्यादा रख देंगे तो ये कैबिनेट एक्सेसिबल नहीं रहेंगे। तो इसलिए स्टैंडर्ड का हमें खास ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों अगर आप अपने मॉड्यूलर किचन को इस तरह से ओपन प्लान कर रहे हैं, और अगर आप चाहते हैं कि एक इकोनॉमिक रेट में आप ब्रेकफास्ट टेबल भी दे दें, तो इस तरह का आप ग्रेनाइट का ब्रेकफास्ट टेबल अपने यहाँ प्लान कर सकते हैं। ये अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो आपको थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है, बाकी इसके अंदर जब लाइट्स वगैरह प्लान हो जाएगी तो काफ़ी खूबसूरत लगने वाला है ये। और इसमें आप देखोगे तो सामने से पूरा ओपन दिया हुआ है। और यहाँ पे अगर इसकी हाइट की बात करें तो दोस्तों ये नॉर्मल काउंटर टॉप से थोड़ी ज़्यादा है। इसकी हाइट जो हमने ली हुई है दोस्तों, यहाँ पे 42 इंचेस के आसपास पूरा प्लान किया हुआ है। इसको 42 इंचेस आ रहा है ये, मतलब फ्लोर से लेकर के 42 इंचेस आपको हाइट लेनी रहती है अपने यहाँ पे ब्रेकफास्ट टेबल की। इसके अंदर जो स्टूल लगाए जाएंगे या जो चेयर लगाई जाएगी थोड़ी हाइटेड वाली रहती है, ताकि जो है इजीली जो है पर्सन जो है बैठ के यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर पाए। दोस्तों एक जो इंपॉर्टेंट 3 बातें वो आपको ध्यान रखनी है अपने किचन स्ट्रक्चर के अंदर, वो ये रखनी है कि दोस्तों ये जो वर्टिकल
यहाँ पे मार्बल बनाया गया है। इसके आगे अभी हमने वुडन की फ्रेमिंग करी है, अब इसके ऊपर लैमिनेट्स वगैरह लगना बाकी है, लेकिन जो ये स्ट्रक्चर है ये मार्बल का है। अब आप सोचोगे इतना वाइट कैसे, इतना अच्छा कैसे लुक आ रहा है, तो दोस्तों इस पे पेंट भी कर दिया गया है हाथों हाथ, ताकि जो है आपका पूरा जो है स्ट्रक्चर वो क्लीन रहे। अब दोस्तों यहाँ पे अगर ध्यान देने वाली बात ये कि अगर आप इस स्ट्रक्चर की डायमेंशन हमने बताया था आपको 23.5 इंच के आसपास है, लेकिन जो हमने वर्टिकल यहाँ पे पार्टीशन लगाया है, ये जो पार्टीशन आपको नजर आ रहा है, इसकी जो अगर आप चौड़ाई देखोगे तो वो कम है, वो लगभग आपकी 20.5 इंच ही आ रही है। मतलब आपको यहाँ पे लगभग 2.5 इंच का गैप मिल रहा है। ये जो वुड फ्रेम मिल रही है लगभग 2.5 इंच की मिल रही है। ऐसा क्यों करा जाता है दोस्तों, ये वाली जो फ्रेमिंग है वो क्यों की जाती है, क्योंकि जब हम इसके अंदर ड्रॉर्स लगाएंगे या फिर कब्जे लगाएंगे या डोर्स वगैरह इंस्टॉल करेंगे तो जो उसका स्क्रू है वो इसके ऊपर आ जाएगा, और स्क्रू इसके ऊपर आने से क्या होगा कि आपकी हमेशा स्ट्रेंथ बनी रहेगी, उसके अंदर कभी भी जो है ना स्क्रू लूज नहीं होगा। क्योंकि जनरली आप लोगों को सवाल रहता है कि मार्बल में जो है स्क्रू लगाएंगे तो वो लूज हो जाएगा। इसके ऊपर हमने पहले भी एक पूरा कंप्लीट इंस्टॉलेशन का वीडियो बनाया हुआ है कि किस तरह से आप मार्बल स्ट्रक्चर के अंदर ड्रॉर्स वगैरह इंस्टॉल कर सकते हो। उसका लिंक मैं आपको आई बटन में डाल दूंगा, जाके आप देख सकते हो। बाकी उसका जो मेन बेस रहता है वही रहता है किस तरह का वुड फ्रेम आगे लगाया जाता है। तो आपको जो वर्टिकल खड़े करने हैं वो अपनी जो बेसिक बेस प्लेटफॉर्म है उससे लगभग 2 से 2.5 इंच कम प्लेटफॉर्म में खड़े करने हैं। उसमें मैं आपको 3 छोटी छोटी बातें बता देता हूँ जो आपको स्ट्रक्चर बनाते टाइम ध्यान रखनी है। दोस्तों सबसे पहली चीज़ ये कि आपको अगर सिलेंडर अपने यहाँ पे किचन में ही प्लान करना है, मतलब गैस सिलेंडर प्लान करना है, तो आप इस तरह का होल अपने किचन में जरूर करवा लें, ताकि आपका जो सिलेंडर का पाइप है वो ऑलरेडी निकल जाए। बाद में ये होल करने में परेशानी आती है हमें। हमारा जो सिलेंडर का प्लान है वो इस कॉर्नर के अंदर रखने का है, इसलिए हमने उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे होल ऑलरेडी छुड़वा दिया है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहता है दोस्तों, जो अगर आप स्विच बोर्ड प्लान करने वाले हैं अपने किचन में, तो उसकी हाइट काउंटर टॉप से मिनिमम आप 6 इंच रख सकते हो और मैक्सिमम 8 से 10 इंच रख सकते हो। स्विच बोर्ड को हाइट पे रखने से क्या होता है, जब हम उसके अंदर प्लग वगैरह लगाएंगे या कुछ भी सॉकेट लगाएंगे, मतलब कोई भी प्लग लगाएंगे, तो लगाने में प्रॉब्लम नहीं आती। कई बार मैंने देखा है कि कई लोग जो है ना स्विच बोर्ड की जो हाइट है उसको यहाँ की जगह बिल्कुल यहाँ पे रख देते हैं या फिर बहुत ज़्यादा ऊपर रख देते हैं, तो उसमें क्या होता है यहाँ पे अगर आपने रखा तो आपको स्विच लगाने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। दोस्तों नेक्स्ट जो आपको तीसरी बात ध्यान रखनी है स्ट्रक्चर में, वो सिंक्स वाले रिलेटेड पॉइंट है। दोस्तों सिंक में क्या होता है, इस तरह का जनरली इस तरह का कवरिंग बनाया जाता है, सामने से ग्रेनाइट का बनाया हुआ है, नीचे से आप देखोगे तो एक मार्बल भी दिया हुआ है यहाँ पे। अब ये क्यों दिया जाता है, उसके 2 कारण है। पहली चीज़ तो इससे क्या होता है, सिंक आपका कवर हो गया तो आपका कभी भी जो है ना मॉइस्चर वगैरह जो रहेगा वो आपके डोर्स को नुकसान नहीं करेगा। और दूसरी चीज़ दोस्तों ये रहती है, इसको ऐसा करने से आपका सिंक के अंदर जो स्टेनलेस स्टील के अंदर प्रॉब्लम रहती है कि साउंड वगैरह आता है, तो वो प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। क्योंकि इसमें नीचे से कवर हो गया, सामने से कवर हो गया, तो सिंक के अंदर आवाज़ जो है ना वो कम हो जाती है बर्तनों की। तो ये काफ़ी बड़ा रीज़न रहता है। दोस्तों इसको बनाते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि हमेशा आप इसको मार्बल स्ट्रक्चर के अंदर से अंदर लो। मतलब यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर है तो इसके अंदर से ही प्लान करो इसको जो है आप बाहर से प्लान मत करो। अगर आप बाहर से प्लान करोगे तो उसके अंदर फिर हमें वुड फ्रेम करने में दिक्कत आएगी और कभी भी जो डोर है ना वो बाकी की डोर से सिमेट्रिक नहीं बैठ पाएंगे। दोस्तों मार्बल स्ट्रक्चर बनाने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है उसकी डिज़ाइन बनवाना। क्योंकि रीज़न क्या होता है कि हमें कहाँ पे किस साइज़ के जो है वो पार्टीशन प्लान करने वो इंपॉर्टेंट रहता है। तो उसके लिए क्या है, आपको डिसाइड रहना चाहिए कि आप किस साइड कुकिंग प्लान करने वाले हो, किधर आपका जो है वो सिंक वगैरह आने वाला है, कहाँ पे आपका जो है पूरा काउंटर टॉप किस तरह से बनने वाला है। तो उसके लिए दोस्तों ड्राइंग की जाती है, डिज़ाइन की जाती है। अब मैं आपको डिज़ाइन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरह से यहाँ पे किया गया है। तो अगर आप सामने देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर एक ड्राइंग नज़र आ रही है आपको स्ट्रक्चर की। दोस्तों इस तरह की स्ट्रक्चर ड्राइंग के अंदर आप देखोगे तो काउंटर टॉप है, काउंटर टॉप के नीचे पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसके अंदर हमने डबल लाइन से जो नोट किया हुआ है वो जो है आपका मार्बल के पार्टीशन को डिनोट करते हैं। और उसके नीचे आपको इंटरनल डायमेंशन मिल जाएगी, अंदर से अंदर की क्या डायमेंशन वाली है उसके अंदर नोटेड रहती है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो हमने लिया हुआ है डायमेंशन वो विड्थ ली हुई है, वो उसी के अनुसार ली हुई है जितना हमारा ड्राइंग के अंदर दिया हुआ है। तो ड्राइंग पूरी कंप्लीट रहनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हमें कहाँ पे कौन सा वाला ड्रॉअर टाइप प्लान करना है, कहाँ पे पुल आउट प्लान करना है, कहाँ पे हमें वायर बास्केट प्लान करनी है। उसके अकॉर्डिंग आपको मार्बल का पार्टीशन अपना कराना चाहिए। ऐसा कराने से क्या होगा कि बाद में जब फर्नीचर करने की बारी आएगी तो आपका स्पेस वेस्ट कम से कम होगा और जो आपका कारपेंटर है वो इजीली सभी तरह की ड्रॉर्स वगैरह लगा पाएगा। क्योंकि ड्रॉर्स के अंदर क्या होता है कि एक तो स्टैंडर्ड डायमेंशन का चक्कर होता है, मतलब वायर बास्केट आपकी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग अवेलेबल रहती है मार्केट में। और अगर आप टेंडम ड्रॉर्स वगैरह भी लगाने वाले हैं तो उसमें हालांकि आप साइज एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन फिर भी जो जितने भी ऑर्गेनाइजर रहते हैं उसके जो ड्रॉअर के अंदर लगाए जाते हैं ऑर्गेनाइजर वो भी फिक्स साइज के अवेलेबल रहते हैं। और इसके अलावा मेन बात ये होती है कि सिमेट्री में बैठनी चाहिए। तो तीनों पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हमें पहले ड्राइंग करा लेना चाहिए, उसके बाद अपना मार्बल स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। दोस्तों इस तरह की जो मार्बल स्ट्रक्चर वाली किचन बनाई जाती है ये काफ़ी ड्यूरेबल मानी जाती है क्योंकि ये एक हाई स्ट्रेंथ रहती है, इसके अंदर स्ट्रेंथ की कोई कमी नहीं रहती। अगर आप मार्बल किचन पूरी कंप्लीट टूर का वीडियो देखना चाहते हैं, इस वाली किचन का हम आगे चल के लेके आएंगे, लेकिन हमने ऑलरेडी हमारे पुराने किचन्स के वीडियोस डाले हुए हैं, उसका लिंक में आपको आई बटन में नजर आ रहा है और बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे इस तरह के मार्बल स्ट्रक्चर वाले
किचन के जो टूर हैं वो डाल दूंगा, साथ ही आपको उसका कॉस्ट कैसा होता है वो भी जानकारी आपको वीडियो के अंदर मिल जाएगी। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त या रिलेटिव जो मॉड्यूलर किचन प्लान कर रहे हैं, अपने इंटीरियर प्लान कर रहे हैं, उनके साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो उसको शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।